चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि सैटेलाइट ऑफ मास 10 टू द पावर 3 किलोग्राम, तो सैटेलाइट है जिसका मास अपने को दे रखा है आपका 10 टू द पावर 3 किलोग्राम, इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r. If 10 to the power 4r by 6 joule energy is supplied to the satellite, it would revolve in a new circular orbit of the radius. और अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं 2.5, 6, 3 या फिर 4r, और अपने को कहा है कि g की वैल्यू 10 ले सकते हैं और r आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिनेरियो इज कि ये मान लीजिए अर्थ और एक आपका सैटेलाइट जो है अर्थ का रेडियस r, सैटेलाइट आपका 2r के रेडियस में यहाँ पे इसके अबाउट रोटेट कर रहा है. नाउ फॉर सम रीज़न, फॉर सम मैकेनिज्म हमने इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी. उस एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो लेट अस कॉल दिस रेडियस आपका छोटा r. हमें छोटे r की वैल्यू बतानी है कि इतनी एनर्जी इसको अचानक से यहाँ मिल जाए तो ये आपका ऐसे जाके इस रेडियस में घूमने लगेगा, उस r की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो ये हम यूज़ करेंगे कि भाई जो छोटा g होता है उसको हम लिख सकते हैं gm/r². ठीक है, तो आपका gm/r², ना हमें g की वैल्यू सवाल में यूज़ करनी है, ना m की, ना r की, और g की वैल्यू अपने को 10 दे रखी है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे. सेकेंड पार्ट जो है, जो आपकी इनिशियल एनर्जी है जिसको हम सैटेलाइट की एनर्जी बोलते हैं, किसी भी r रेडियस पे घूम रहा है, वो एनर्जी जो है उसको हम लिखते हैं विल बी इक्वल टू -gm/r. नाउ ये r जो है यहाँ पे हम जब एक्चुअल डेटा यूज़ करेंगे तो इसको 2r वैल्यू लिख देंगे. अभी यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे gm मल्टीप्लाइड बाय 2r, r उसका रेडियस ऑफ वो है यहाँ पे, क्योंकि 2r है इसलिए वैल्यू बाद में 2r रख देंगे. अब इसी को जो हम एक मैनिपुलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे वो ये है कि अगर इसको मैं r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो ये टर्म जो बनेगी gm बाय नीचे आपका ये r², वो gm/r² को अब हम छोटा g लिख देंगे. तो किसी भी r ऑर्बिट पे घूमते हुए आपकी जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा -gmr/2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को हम इस सवाल में यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, एक्चुअल डेटा के साथ. नाउ हमारा इनिशियल जो ऑर्बिट ऑफ रोटेशन है वो आपका आपका 2r है, तो एनर्जी वहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे भाई आपकी एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी प्लस आपने एनर्जी जो उसको प्रोवाइड की है वो. एनर्जी फाइनल जब वो आपके स्मॉल r की रेडियस पे पहुंच गया, सो दिस विल बी इक्वल टू -gm/2r. इस r की वैल्यू हमें बतानी है. दिस विल बी इक्वल टू जो इनिशियल आपकी एनर्जी है जो आपका ऑर्बिट था दैट विल बी इक्वल टू gmm/2 मल्टीप्लाइड बाय 2r, तो और प्लस आपने 1/6 मल्टीप्लाइड बाय r बाय 10 की पावर r इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दी है. नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम यहाँ पे अगर r को ऐसे मल्टीप्लाई करें और r को ऐसे डिवाइड करें तो ये gm/r² जो उसको हम छोटा g लिख सकते हैं. इसको अगर हम r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो gm/ये r, इस r² को हम छोटा g लिख सकते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन जाएगी आपकी माइनस, ये हो गया आपका छोटा g m/r² डिवाइडेड बाय ये बचा आपका 2 छोटा r विल बी इक्वल टू, ये वाली टर्म बच जाएगी आपकी gm/r² कैंसिल वो कर दिया तो ये बचेगा आपका माइनस साइन के साथ gm कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4 r² आपका उसमें कंज्यूम हो गया, प्लस आपका ये हो गया r/6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4. नाउ अब इस केस में नोटिस करना दोनों साइड पे आपका एक ही r है, तो इस r को हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं. सो ये r आपका r और ये r आपका कैंसिल हो जाएगा, और gm हमें छोटे r की वैल्यू बतानी है तो इसको हम gm से डिवाइड कर सकते हैं. तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो देखना क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा r. अच्छा, एक 2, 4 और 6 भी है तो उसको भी 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो -r बाय छोटा r विल बी इक्वल टू, इसको मैंने r कैंसिल कर दिया था, 2 से डिवाइड कर दिया, gm से भी डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 1/2 बन जाएगा. और ये बनेगा आपका प्लस, इसको हम gm से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका 2 से डिवाइड हो गया था, तो ये आपका 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय gm, ये आपकी वैल्यू आ गई. नाउ यहाँ पे अपने को जो मास है उस मास की जो वैल्यू है वो दे रखी है 10 की पावर 3 और g की वैल्यू 10 है, तो ये 10 की पावर 4 बन के ये आपका 10 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड बचा आपका -r/r विल बी इक्वल टू -1/2
+1/3। एलसीएम इसका लेंगे तो आपका 6 आएगा, ये जाके होगा -3 प्लस आपका 2, तो यानी कि आपका -r/r जो है उसकी वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा -1/6। तो माइनस कैंसिल कर देंगे, r को उधर ले जाएँ, इसको उधर ले जाएँ, तो r विल बी इक्वल टू, आपका छोटा r विल बी इक्वल टू 6r। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी जो है 6r, दैट वुड बी द राइट आंसर।